चलिए, सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 2। आज डेट कितनी है? 2 दिसंबर 2 तारीख मैम, 2 दिसंबर। यस यस, एक सेकंड बेटा, मेरा पेन टैब नहीं चल रहा, लेट मी अपडेट इट अगेन। 1 मिनट दो मेरे को बस। हाँ जी, जो लेट लेट ज्वाइन हो रहे हैं बेटा, टाइम से ज्वाइन करेंगे, 5 मिनट पहले ज्वाइन करेंगे। पता ना आपको जेई का कितना सिलेबस है, और इतना सारा सिलेबस कवर करने के लिए आपको एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस ओके, मैम। यस मैम। शुरू करते हैं। सो लेक्चर नंबर 2, 2 दिसंबर 2023। अब सबसे पहले हम एक रिवीजन करेंगे। Yes, लास्ट ma'am. क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? हैंड रेज कीजिए, फिर मैं पूछूंगी। क्या पढ़ा था? हैंड रेज कीजिए। यस, ललित कुमार बताइए बेटा। मैम स्पीड वेलोसिटी, ओके, और एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सब अच्छा। यूनिफॉर्म शुरुआत कहाँ स्पीड, से हुई नॉन थी? यूनिफॉर्म स्पीड। लेक्चर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? हमने जनरल इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें हमने मोशन समझा, रेस्ट समझा, मोशन एंड रेस्ट रिलेटिव होता है ये समझा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझा, राइट? यस मैम। यस मैम। मोशन रेस्ट आपके पास रिलेटिव टर्म है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि कोई चीज मोशन में दिख रही है या रेस्ट में दिख रही है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पैरामीटर्स जो है मोशन के इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, इनमें कंपैरेटिव स्टडी करी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे। फिर हम लोगों ने स्पीड एंड इट्स टाइप्स करा। स्पीड के कितने टाइप्स होते हैं? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। फॉर्मूला डिस्टेंस बाय में टाइम। ठीक है, फिर हमने वेलोसिटी एंड इट्स टाइप किया। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। जो इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं वो होती है वी एवरेज निकालना। एवरेज वेलोसिटी ऐसे लिखा जाएगा और एवरेज स्पीड सिंपली ऐसे लिख दिया जाएगा। ये आपके पास क्या है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब औसत वेग, यही होगा ना? एवरेज स्पीड। ठीक है, और फिर इसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे शायद हमने थोड़ा डिस्कशन किया था। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। जो क्वेश्चंस आपको दिए गए थे उनमें पहला सवाल था, अ बस कवर्स हाफ डिस्टेंस एट स्पीड v एंड रिमेनिंग हाफ एट स्पीड v1 फॉर 1/3 टाइम एंड v2 फॉर 2/3 टाइम, फाइंड एवरेज स्पीड। सो चलिए निकालिए, बताइए कितना आंसर है। जिसका भी आंसर आ गया बताइए मुझे। आंसर जिसने भी निकाल लिया आंसर आप बोल सकते हैं, हैंड रेज कीजिए। किसी ने नहीं निकाला? ये तो गलत बात है। सोनम, आपने करा ना बेटा सवाल? नो मैम, ये वाले नहीं किया। सो ये चीज नेक्स्ट क्लास में रिपीट नहीं होनी चाहिए। जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो सभी करके आने। ठीक है, सो बस कवर्स हाफ डिस्टेंस एट स्पीड v एंड रिमेनिंग हाफ एट स्पीड v1। तो हाफ डिस्टेंस कितने से चला? v से, और रिमेनिंग हाफ फॉर स्पीड v1 फॉर 1/3 टाइम एंड v2 फॉर 2/3 टाइम। सो हाफ हाफ डिस्टेंस मान लेते हैं, d और d।
ठीक है। टोटल टाइम आपके पास ये मान लो आपके पास क्या है T1, और यहां से यहां तक का जो टोटल टाइम है T2, ठीक है। सो ये कह रहा है कि T2 का 1/3 टाइम कितना स्पीड से चला है, V1 से चला है, और T2 का 2/3 टाइम कितना स्पीड से चला है, V2 से चला है, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है और आपको निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल Total time. Time. ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, 2D हो गया, हाफ डिस्टेंस इतने से, हाफ डिस्टेंस बता रहा है कि 1/3 टाइम V1 से, 2/3 टाइम V2 से, तो DD ले लिया तो 2D हो गया। अब T1 तो आप निकाल सकते हैं, कैसे होएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो पहला हाफ उसने कितनी स्पीड से चला है, V से चला है, तो D बाय में V प्लस में, अब यहां पर कितना टाइम होगा, T2 की क्या वैल्यू हम पुट करेंगे, देखिए हम क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्या यूज कर सकते हैं कि भाई डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू में टाइम। हमें पता है कि V1 स्पीड से चला है T2/3 टाइम के लिए, यानी अगर मैं V1 इंटू में T2/3 कर दूं, प्लस में V2 इंटू में 2/3 T2 कर दूं, तो क्या मेरे पास ये टोटल डिस्टेंस D नहीं बन जाएगा क्या, बताओ। ये बात समझ में आई आप लोगों को। मैंने क्या किया, देखिए इन्होंने बोला है कि हाफ डिस्टेंस उसने स्पीड V1 फॉर 1/3 टाइम चला एंड स्पीड V2 फॉर 2/3 टाइम चला, तो टोटल टाइम T मान लो, T2 मान लिया जैसे मैंने, तो T2 का 1/3 हिस्सा समय का वो V1 स्पीड से चलता है, तो उतने में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, V1 इंटू में T2/3। फिर बाकी बचा हुआ उसने कितने में किया, V2 स्पीड से किया एंड 2/3 टाइम, यानी V2 इंटू में 2/3 T2। अगर इनको मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस D ही तो चला है, तो यहां से आपके पास T2 की वैल्यू आ जाएगी। T2 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, D बाय में V1 T2/3 प्लस में V2 T2/3। अब ये वैल्यू आपको यहां पर पुट करनी थी और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब जैसे ही हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये D बाय में V1 2, यहाँ पर 2 भी है, और ये आएगा आपके पास प्लस में 2 V2। ये नहीं आएगा ना यहाँ पे, T2 तो हमने कॉमन ले लिया, फिर हमने D के नीचे सारा एक्सप्रेशन लिख दिया, तो यहाँ पर आपके पास V1 बाय में 3 एंड 2 V2 बाय में 3 ये आएगा। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, ये आएगा आपके पास 2 V इंटू में V1 प्लस में 2 V2 डिवाइडेड बाय में V1 प्लस में 2 V2 प्लस में 3V, ये फाइनल आंसर बनेगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर जो मैंने लिखा है फ्रैक्शन, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, D से सारा कैंसिल हो गया, फिर ये वाला जो 3 है ये 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इसको आप हटा के यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर आप एलसीएम लेंगे, नीचे एलसीएम आएगा V और V1 प्लस 2V2, जो कि ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा 2V इंटू में V1 प्लस में 2V2, और नीचे उस एलसीएम को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा V1 प्लस 2V2 प्लस में 3V। तो ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, बोलिए। एक बार सॉल्व करके देखिए ये एक्सप्रेशन, अगर ये नहीं बन रहा तो बताओ मुझे। मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस। यस मैम। किस स्टेप में प्रॉब्लम है, समझ में आ गया तो थम्स अप कर दीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यस दिलीप, उत्तम, मोहित जोशी, यस बोलिए बेटा, मोहित बोलिए। आपने क्वेश्चन पूछा था, समझ में आया मोहित?
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट दे रही हूँ, 1 ही मिनट का सवाल है बेटा। 7:13 हुआ है, 7:14 पे आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। मैन कवर्स यस मैम इसका आंसर निकाला था मैंने। यस बताइए क्या आएगा। 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। पक्का? मैम v1 प्लस v2 अपॉन 2। मैम सी वाला। अच्छा मैम ऑप्शन 3। सी के लिए कौन कौन एग्री कर रहा है? हैंड रेज करो जरा। मैम डी। सी के लिए बताओ पहले, कौन कौन एग्री कर रहा है? ओके सो इतने सारे बच्चे सी के लिए एग्री कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ओके एंड डी के लिए कौन कौन एग्री कर रहा है? हैंड्स डाउन कीजिए डी के लिए। आदित्य, नितेश, दिबांशु एंड अमरजीत, गौरव। ठीक है सो डी आंसर करेक्ट है बेटा। देखिए क्या बोला है, मैन कवर्स अ डिस्टेंस विद स्पीड v1 फॉर 2 इक्वल टाइम पीरियड्स, फाइंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अपॉन टोटल टाइम। सो अभी देखिए, मैन कवर्स अ डिस्टेंस विद स्पीड v1 and v2 for 2 equal time periods। 2 equal time periods कैसे करेंगे? देखो मान लेते हैं टोटल जो डिस्टेंस है वो d है, ठीक है, ये आपके पास टोटल डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस कवर करा गया है 2 टाइम इंटरवल्स में, दोनों बराबर है। तो लेट अस सपोज कि आपके पास एक इंटरवल t है और दूसरा इंटरवल भी t है। तो इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल किया पहले इंटरवल में, स्पीड कितनी है? v1। तो v1 इंटू टी डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। सेकेंड इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया? v2 इंटू में t। तो इन दोनों को अगर मैं सम कर दूं तो जो d है वही तो नहीं आएगा क्या? टोटल डिस्टेंस d डिवाइडेड बाय में यस मैम। v1 t प्लस में v2 t दैट इज इक्वल टू d। यहां से आप टोटल टाइम, यहां से आप टाइम निकालेंगे, टाइम क्या आएगा? d बाय में v1 प्लस में v2। लेकिन मैंने 2 टाइम इंटरवल्स दिए हैं, टोटल टाइम कितना है? 2t, यानी d बाय में 2 इंटू में d बाय में v1 प्लस में v2। तो d से d कैंसिल ही आएगा आपके पास v1 प्लस v2 बाय में 2। ये इसका आंसर रहेगा। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। Read the assertion and reason carefully to mark the correct option out of the given below। assertion and reason, assertion क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, मतलब एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने और उसका रीजन दे दिया कि भाई ये जो भी स्टेटमेंट में बोला उसका कारण जो है वो ये है। तो 4-5 ऑप्शंस होते हैं कि भाई assertion जो है, ये जो स्टेटमेंट है ठीक है और आपके पास रीजन भी ठीक है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का। सेकंड क्या है? assertion and reason are true but reason correct explanation नहीं है। assertion true है but reason false है। assertion and reason both are false and if assertion is false but reason is true। तो 5 आपके पास ऑप्शन है। अब assertion यानी कि एक स्टेटमेंट दे रखी है आपको कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम is either smaller than or equal to the average speed of the object over the same interval। भाई ये क्या बोल रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी एक इंटरवल ऑफ टाइम पे या तो स्मॉल रहती है या इक्वल टू एवरेज स्पीड होती है फॉर द ऑब्जेक्ट ओवर द सेम टाइम इंटरवल। सो इसका रीजन क्या दिया कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ऑप्शन आपको कौन सा करेक्ट लगता है 1 2 3 4 5 में? 2 मैम फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। सेकंड। बताओ कौन ठीक है भाई? आयुष और अनुष्का में कौन ठीक आंसर कर रहे हैं? कम ऑन। अच्छा जो सेकंड रीजन बोल रहे हैं कि वेलोसिटी वेक्टर है, स्पीड वेक्टर है, ये तो ठीक, सॉरी स्पीड स्केलर, तो ये तो ट्रू है। और ये भी ठीक है कि वेलोसिटी जो है वो आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी है तो एवरेज स्पीड के बराबर होती है या उससे छोटी रहेगी।
और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम, और स्पीड का Time. फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय में टाइम। और आपको रिलेशनशिप पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वो या तो लेस होता है या बराबर होता है डिस्टेंस के। बराबर कब होता है? जब वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, तो यही सेम कंडीशन आप वेलोसिटी और स्पीड के फॉर्मूले में रखते हैं, तो यानी कि जो वेक्टर और स्केलर वाली बात है वो फिट होती है। उसी वजह से आपके पास एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट या तो छोटी है या बराबर है। सो आपके पास फर्स्ट जो ऑप्शन है वो ठीक है। ठीक है, ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्लियर है सबको? क्लियर है? यस मैम। चलो नेक्स्ट पे चलो। फिर सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम ये है असर्शन रीजन, 5 वही ऑप्शन है। अब स्टेटमेंट और रीजन अलग है। देखो, एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी over a given interval of time is equal to average velocity of the body in same interval of time if body moves in a straight line in one direction। ये कह रहा है कि एवरेज स्पीड जो है बॉडी की वो बराबर एवरेज वेलोसिटी के कब होगी? जब स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हो एक ही डायरेक्शन में। सो रीजन बोला बिकॉज इन दिस केस डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। बताइए। मैम ऑप्शन फर्स्ट। First. यस, सीधी बात है। अभी पीछे यही बात मैंने बोली थी कि आपके पास एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का फर्क है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बराबर कब होता है? जब स्ट्रेट लाइन वन डायरेक्शन में मोशन करता है। तो ये सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है। सो यानी ऑप्शन 1 करेक्ट है। क्लियर है सबको? आगे चले? चलिए अब बात करते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से ही हम शुरू करेंगे। एक्सेलरेशन, उसके टाइप्स डिस्कस करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मोशन, और अगर हमारे पास टाइम बचता है, फ्लो हमारी क्लास का सही रहता है, तो हम लोग ग्राफ भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन आपको लास्ट क्लास में भी दिया था कि किसी पर्टिकुलर समय पर, मान लो एक गाड़ी चल रही है, गाड़ी मस्त डोरेमोन वाली कार, ठीक है, ये चल रही है। अगर मैं आपको पूछूं कि ये कार जब यहां पहुंचती है तो मुझे बताओ कि उसका एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो आप ये ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम देखते हैं। बट मैं पूछूं कि मुझे गाड़ी की स्पीड बताओ, यहाँ है, मतलब इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी बताइए, या इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी बताइए, या इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी बताइए, तो वो क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे हमारी गाड़ियों में जो स्पीडोमीटर लगा होता है, ठीक है, तो वो हमें एक इंस्टेंट, जैसे गाड़ी चल रही है आपको उसी समय पर स्पीड देता है। वो क्या होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। वेलोसिटी में क्योंकि डायरेक्शन भी आ जाती है, तो पर हमारा स्पीडोमीटर डायरेक्शन नहीं देता है, वहां सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, 60 चल रहा है, 100 चल रहा है, 110 चल रहा है। सो इट इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी एट सम पर्टिकुलर इंस्टेंट। अब आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम। अगर किसी पॉइंट के ऊपर आपको निकालना है तो मैं एक कंडीशन यूज कर लेती हूँ, लिमिट टाइम अप्रोचेस टू 0। ठीक है, जैसे मुझे इस पॉइंट पर निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इसके अराउंड ही मैंने छोटा सा टाइम ले लिया, तो डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, तो क्या हो जाता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट की जगह टी आर बाय में टोटल टाइम की जगह स्मॉल टाइम डी टी। उस छोटे से टाइम, मान लो 3rd सेकंड में मुझे देखना है, तो उसी के आसपास मैंने छोटा सा टाइम माना, उसमें उसने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया, उसका जो रेशो है, या आपको कई बुक्स में ऐसे भी लिखा मिल सकता है डीएस बाय में डीटी। ये हो गया आपके पास। यस मैम। ठीक है, डीआर बाय डीटी ले लो या डीएस बाय डीटी ले लो। ठीक है, तो अब आपको एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन और दूंगी यहाँ पर ग्राफ से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, एक हम इक्वेशन लेते हैं s इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो आपके पास आएगा ds बाई डी टी दैट इज इक्वल टू 2t। अब t की वैल्यू मैं कुछ भी दूं, मैं आपसे पूछूं कि t की वैल्यू 1 है, वहां पर मुझे वेलोसिटी बताओ, क्योंकि ds बाई डी टी क्या है आपके पास? v इंस्टेंटेनियस है ना, एंड दैट इज इक्वल टू 2t। t की वैल्यू आप 1 पुट करोगे, वेलोसिटी आएगी 2। t की वैल्यू आप 2 पुट करोगे, वेलोसिटी आएगी 4। 3 पुट करोगे 6। तो इस तरीके से आपको किसी भी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी मिल रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी अगर हम वैल्यू पुट करें, t की वैल्यू 0, अगर मैंने t की वैल्यू 0 पुट करी तो मेरे पास कितनी आई वेलोसिटी? 0। अगर t की वैल्यू मैंने 1 पुट करी तो मेरे पास आया 2। t की वैल्यू 2 पुट करी तो आया 4।
टी की वैल्यू 3 पुट करी तो आया 6, टी की वैल्यू 4 पुट करी तो आया 8। ठीक है, अब एक और तरीका होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। जैसे s इक्वल्स टू टी स्क्वायर का मैं ग्राफ बनाऊं, ठीक है, s यहाँ पर ले लो, टी स्क्वायर यहाँ पर, t यहाँ पर ले लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, मान लो t इज इक्वल टू 0 पे ही डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0। t इज इक्वल टू 1 पे 1, t इज इक्वल टू 2 पे कितनी होगी, 4। ठीक है, एंड t इज इक्वल टू 3 पे 9 एंड सो ऑन। और ये वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। तो ये क्या होता है, देखिए किसी भी पॉइंट पर अगर मैं आपको बोलूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालें, तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाती है। ठीक है, ये थीटा जो बन रहा है, इसका अगर मैं टेंजेंट ले लूं, टेंजेंट थीटा, ये आपके पास क्या है, v इंस्टेंटेनियस। इसका मतलब क्या है, टेंजेंट थीटा क्या होता है, स्लोप, ढाल जिसे आप बोलते हैं, किसी भी रेखा की ढाल अगर आपको निकालनी है तो स्लोप आपके पास क्या है, किसी भी पॉइंट पर आप एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, वो जो टाइम एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उसका टेंजेंट लेते हैं, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा ही स्लोप है, और यही v इंस्टेंटेनियस के बराबर है, और यही आपने अभी निकाला ds बाई dt के बराबर है। वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस क्या है, ds बाई dt। तो ये सब कनेक्टेड है। ठीक है, और अगर मैं आपको 2 पॉइंट दे दूं, जैसे मैं आपको बोलूं कि मुझे a पॉइंट ये है मेरे पास, और b पॉइंट ये है, और आपको कुछ वैल्यूज दे दूंगी मैं, तो स्लोप का निकालने का एक फॉर्मूला और भी होता है, y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस में x1। अब y एक्सिस पे मेरे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो आप क्या करेंगे, b पॉइंट और a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, उसमें y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बाय में x एक्सिस पे मेरे पास क्या है, टाइम। ठीक है, सो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो ये सब कनेक्टेड है बेटा। v इंस्टेंटेनियस क्या होता है, ds बाय में dt, दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ s वर्सेस t ग्राफ, दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस x1। अगर 2 पॉइंट्स के ऊपर आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हो, फिर स्लोप निकालना हो। ठीक है, बट जैसे इंस्टेंटेनियस जब निकालते हैं तो 2 पॉइंट्स नहीं होते, सिंगल पॉइंट पर आप निकालते हैं। ये आप कब यूज करते हैं, जब आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो, 2 पॉइंट्स के लिए। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ग्राफ का थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको, वैसे ग्राफ हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब जैसे यही क्वेश्चन नीचे है, s इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अब देखो, हाँ, एक और एनालिसिस हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि अगर आप पॉइंट ऊपर लेके जा रहे हो, मतलब टाइम में जैसे जैसे आगे चल रहे हो, थीटा आपके पास बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? Yes, ma'am. ठीक है, तो थीटा बढ़ रहा है तो टेंजेंट थीटा बढ़ रहा है, टेंजेंट थीटा बढ़ रहा है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बढ़ रही है। और आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो, जैसे मैंने डिफरेंशिएशन किया, फिर टाइम की जैसे मैंने 0 1 2 3 4 पुट करी, तो यहाँ पर भी देखो वेलोसिटी बढ़ रही है ना, 2 4 6 8, तो सब कनेक्टेड है। अब क्वेश्चन है आपके पास s इक्वल्स टू टी स्क्वायर, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड, t इज इक्वल टू 2 सेकंड एंड t इज इक्वल टू 3 सेकंड, एंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 एंड 3 सेकंड। आपके पास 2 मिनट है, आप यूज कीजिए ये फॉर्मूला v इंस्टेंटेनियस दैट इज इक्वल टू ds बाय में dt, और निकालिए जरा t इज इक्वल टू 1 पे कितना आएगा, 2 पे कितना आएगा, 3 पे कितना आएगा वेलोसिटी, एंड देन एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 एंड 3। आपको दे रखा है s इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ds बाई dt कितना आएगा, डिफरेंशिएशन को आप क्या बोलते हैं, अवकलन, हिंदी में या यस 2t है, दैट इज इक्वल टू, बेटा अपना माइक ऑफ रखिए। अमरजीत माइक ऑफ रखो। हाँ जी, सो 2t आ गया। अब मुझे निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1, तो इसमें 1 की वैल्यू पुट कर, 1 t की वैल्यू 1 पुट कर दो तो 2 आ गया आपके पास, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको निकालना है v इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 2 पे, तो आप t की वैल्यू 2 पुट करेंगे, यानी 4 मीटर पर सेकेंड।
और अगर t की वैल्यू 3 पे निकालना है तो v इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 3 कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। अब अगला सवाल पूछा है आपसे क्या, एवरेज वेलोसिटी बताइए कितनी है बिटवीन 1 एंड 3। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 6 टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल बट्टे टोटल टाइम। Upon total time. टोटल टाइम। सो अब टोटल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 1 एंड 3 सेकंड निकालना पड़ेगा। वो क्या होगा आपके पास s3 माइनस में s1 डिवाइडेड बाय में टोटल टाइम कितना है 3 माइनस में 1 दैट इज इक्वल टू यहाँ पर 2 ऊपर। अब s3 कैसे निकालेंगे, जो फॉर्मूला है इसमें t की वैल्यू पुट करो 3 3 3 9 और 1 पुट करेंगे तो 1, ठीक है। तो ये आएगा 8 बाय में 2 दैट इज इक्वल टू 4। आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे चले, Yes, ma'am. जी मैम. चलिए। यस, किसी को डाउट है? No, ma'am. ओके, सो अभी माइक ऑफ रखिए अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, s इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस में 60 सर फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 3 पे। कीजिए जरा सॉल्व। आई थिंक ये आपने पहले भी सॉल्व किया था। भाई ये कितना आंसर है? कमान कमान। क्लास में जब आपको एक थोड़े टाइम के अंदर एक सवाल सॉल्व करना होता है ना, आपकी स्पीड बढ़ती है। सो ऑलवेज ट्राई क्वेश्चंस इन योर क्लास। टीचर के बताने से पहले निकालना है। चलिए बताइए कितना आंसर आएगा। -10 मीटर पर सेकेंड। 10 आएगा, 9 आएगा। माइनस -9 -9 मीटर पर -9। सेकेंड। -9. तो आपने सिंपली क्या करना, डिफरेंशिएशन करना है। दैट इज v इंस्टेंटेनियस दैट इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस में 12t। अब t की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए। अच्छा 1 पे निकालना है पहले। t इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 3 माइनस में 12 यानी कि -9। बेटा अपना माइक ऑफ रखिए, नहीं तो मुझे सब बच्चों का माइक ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ पर अब t इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू में 9 हो जाएगा माइनस में 36। तो ये भी आपके पास 27 माइनस 36 -9 ही होगा। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट होता है कि फाइंड द टाइम व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी रेस्ट पे कब होती है? जब वेलोसिटी 0 होती है, v इज 0। तो v जो आपके पास आया है 3t स्क्वायर माइनस में 12t इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। इसमें से 3t कॉमन आ जाएगा, t माइनस में 12 इक्वल्स टू 0 यानी t इज इक्वल टू 0। यहाँ 4 आएगा ना कॉमन देंगे तो, एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ये वो दो टाइम है जिसके ऊपर आपकी जो बॉडी है वो रेस्ट पे है। रेस्ट की जब भी कंडीशन आए v को 0 लो और फिर सॉल्व करो क्वेश्चन को, ठीक है। थम्स अप कर दीजिए अगर यहाँ पे क्लियर है। देन हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Yes, ma'am. ओके चलिए फिर आंसर बताओ चलो मुझे। s इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9 फाइंड velocity at t is equal to 2 seconds and average velocity between 1 and 4 seconds. क्या करेंगे सबसे पहले वेलोसिटी निकालने के लिए? डिफरेंशिएशन। Yes, ma'am. ds by में dt that is equal to 60 plus 4 40 plus 9. 16. प्लस 9 नहीं आएगा, फिर 0 आएगा ना बेटा। Yes, ma'am. 0. Yes, Zero ma'am. आएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब निकालना है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, v इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 2 यानी ये आपके पास हो जाएगा 12 प्लस में 4 16। अब एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेल्टा एस बाय में डेल्टा टी ऐसे लिखते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम। अब मैं पूरा फॉर्मूले में नहीं लिखूंगी। डेल्टा एस क्या है? टाइम दे रखा है 1 and 4 सेकेंड के बीच में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? S4 माइनस में S1। 4 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट हो गया उसमें से 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस करेंगे तो 4 से 1 के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो आ जाएगा ना, दैट इज डिवाइडेड बाय 4 माइनस में 1। सो S4 कैसे निकालेंगे? S का फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पे दे रखा है। इसमें टाइम की वैल्यू 4 पुट करेंगे, बताइए कितना आएगा? टाइम की वैल्यू 4 करके सॉल्व कीजिए इसको, कितना आएगा? 4 4 जा 16 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 16 प्लस 9 कितना बन रहा है? 76 73 73 आ रहा है। यस।
माइनस में S1 टाइम की वैल्यू 1 पुट कर दो, कितना आ रहा है 16 डिवाइडेड बाय में 3। आप इसको सॉल्व करेंगे 19 मीटर 19 आ गया पर guys. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. चलिए Yes, अब हम ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज Ma'am, ऑफ, rate of change of velocity. यस, वेलोसिटी, डेल्टा वी बाय में डेल्टा टी। अगर इसके डायमेंशन की बात करें, सबको पता है कितना है बताओ? एल टी माइनस 2. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका फील समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है, ठीक है, यहाँ से उसने भागना शुरू किया, उसको पहुंचना है अपने स्कूल में और वो लेट हो रहा है। लेट अगर पहुंचा तो डंडे पड़ेंगे, तो क्या करेगा वो? धीरे धीरे तेजी से भागना शुरू करेगा ना। पहले रेस्ट पे था, फिर उसने अपनी वेलोसिटी बढ़ाई, वेलोसिटी बढ़ाई, वेलोसिटी बढ़ाई, इस तरीके से एक डायरेक्शन में चल रहा है। तो मान लीजिए हर सेकंड में वो 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा रहा है। मान लो t इज इक्वल टू 0 पर उसकी वेलोसिटी 0 थी, t इज इक्वल टू 1 पे 2 मीटर पर सेकंड है, t इज इक्वल टू 2 पे 4 मीटर पर सेकंड है, फिर आपके पास 6 मीटर पर सेकंड एंड सो ऑन। तो पर सेकंड कितनी इंक्रीज हो रही है? Ma'am, 2 seconds. मीटर पर सेकंड। 2 seconds. यस, पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये केस कौन सा हो गया? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। अब ना तो यहाँ वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ना उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है। अब एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जिसमें दोनों चीज सेम रहनी चाहिए। और ये होगा कब? जब वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर एक भी चीज बदल गई, मान लो डायरेक्शन बदल लिया और मैग्नीट्यूड सेम रखा, तो भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, या डायरेक्शन सेम है पर मैग्नीट्यूड बदल रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या बोथ चेंज हो रहे हैं। अगर एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें तो वही है आपके पास नेट चेंज इन वेलोसिटी बाय में टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाता है? हम क्या करते हैं? लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वी क्या हो जाएगा? डीवी, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा? dt। सो आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? डीवी बाय में dt। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और अगर हम ग्राफ की बात करें, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन। Acceleration. चलिए अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। s इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस में 60 स्क्वायर, फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। एक्सेलरेशन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, और एक्सेलरेशन कब निकालना है? जब बॉडी रेस्ट पे है। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करेगा। Zero और 4. 0 और 4 तो टाइम आ गया जिसपे बॉडी रेस्ट पे है। आपको एक्सेलरेशन निकालना है, 0. पक्का? Yes, ma'am. 0 आ रहा. चलो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी चाहिए, दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी कैसे निकलेगा? ds बाई dt से 3t स्क्वायर माइनस में 12t। अभी बोल रहा है एक्सेलरेशन तब निकालना है जब बॉडी रेस्ट पे होती है। बॉडी रेस्ट पे कब होती है? जब v 0 होता है। अब ये आपने v निकाल लिया, तो 3t स्क्वायर माइनस 12t दिस इज इक्वल टू 0। तो आपने सही निकाला, t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के ऊपर आप सॉल्व करेंगे। जैसे 3t कॉमन, t माइनस में 4 इक्वल्स टू 0। तो एक बार इसको 0 के साथ कंपेयर करेंगे, एक बार t माइनस 4। तो ये वो टाइम है व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। अब आपको क्या करना है? इन टाइम के ऊपर एक्सेलरेशन निकालना है। अब एक्सेलरेशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है? डीवी बाई डी टी होता है, और v आपको दे रखा है। ये क्या हो जाएगा आपके पास? 60 माइनस में 12। अब एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशनशिप आ गया। अब टाइम जो भी टाइम पे एक्सेलरेशन पूछा वो पुट कर दो। तो a एट t इज इक्वल टू 0 कितना होगा? -12। ठीक है, और a एट t इज इक्वल टू 4 कितना होगा? 24 माइनस 12, 12। समझ में आया? तो 0 तो नहीं आ रहा आंसर। समझ में आई बात सबको? Ma'am. यस अनुष्का। बोलिए, आपकी आवाज कट गई थी बेटा। मैम, अगर बॉडी रेस्ट होगी तो वो एक्सेलरेट कैसे हो सकती है?
एक्सेलरेट कैसे हो सकती है? देखिए, हो सकता है कि आपके पास बॉडी मोशन में जा रही है, मतलब एक डायरेक्शन में जा रही है, और मान लो कि आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चल रही है, फॉर एग्जांपल कि आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से उसकी मोशन को अपोजिशन मिलेगा, तो थोड़ी देर बाद बॉडी रुक जाती है ना, रुक जाएगी, फ्रिक्शन ma'am. फोर्स अपोजिट लग रहा होता है, Yes, ma'am. रुकेगी ना। अब क्या होगा कि मान लो आपके पास पीछे लगने वाला फोर्स जो है एक बार रुक गई, लेकिन आपने रुक गई, उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स तो बंद हो जाता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए पीछे जो आपने फोर्स लगाया वो लगाते ही आप जा रहे हो, तो बॉडी क्या करेगी, उसका वेलोसिटी घट रहा है घट रहा है घट रहा है, एक पॉइंट पर 0 आएगा, देन वो पीछे की तरफ मूव करने लग जाएगी। Yes, ma'am. तो जब वो आपके पास टाइम 0 आया, एक्सेलरेशन तो तब भी था, फोर्स तब भी लग रहा था, फोर्स होता है तो एक्सेलरेशन भी होता है, Yes, ma'am. समझ में आया? Yes, तो ma'am. एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन मतलब बॉडी रेस्ट पे है, इसका मतलब वेलोसिटी 0 होती है, इसका मतलब ये हम श्योर नहीं है कि एक्सेलरेशन भी 0 होगा। हाँ, चल ही नहीं रही है तो अलग बात है कि एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। Yes, ma'am. मोशन की कंडीशन सिर्फ वेलोसिटी से चेक करेंगे, एक्सेलरेशन से नहीं देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट से नहीं देखेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. नाइस क्वेश्चन। आगे चलें अभी। Yes, ma'am. चलिए, आपको दे रखा है डिस्प्लेसमेंट 3t i कैप प्लस 4t j कैप, फाइंड v at t is equal to 1 सेकेंड एंड स्पीड at t is equal to 1 सेकेंड एंड एक्सेलरेशन at t is equal to 2 सेकेंड। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर i कैप और j कैप दे दिया, क्या कर लोगे बताओ? डायरेक्शंस दे दिए, अब आपको दो कंपोनेंट्स दे दिए, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मान लो आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है इस डायरेक्शन में, और ये वाई एक्स वाई लिया, यहां से सारी मेजरमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो अब इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है इसका एक्स में भी और वाई में भी है, और वो टाइम पे इसके साथ ऐसे रिलेटेड है, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है 3t i कैप प्लस 4t j कैप। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए, आपको दे रखा है एस एक्स दैट इज इक्वल टू 3t, एस वाई दैट इज इक्वल टू 4t। अब vx निकालना हो तो क्या करना है? डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा आपके पास 3, vy क्या हो जाएगा 4t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 4। तो अगर मैं v वेक्टर लिखूं तो x कंपोनेंट है 3 i कैप प्लस में y कंपोनेंट है 4 j कैप। इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब मुझे बताओ Ma'am. t इज इक्वल टू 1 पे v क्या आएगा? यही आएगा, यहाँ पर टाइम की टर्म ही नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर t की वैल्यू कुछ, मान लो आपके पास वहां पर 3t ना होके 3t स्क्वायर होता, तो हमारे पास कंपोनेंट में t भी बन जाता, फिर t की वैल्यू पुट कर देते, बट यहाँ पर अब t है ही नहीं, यानी कि वेलोसिटी आपके पास क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। स्पीड अगर आपको निकालना है तो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? अंडर रूट 3 का स्क्वायर यानी 9, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस में 25 16 सॉरी, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो अंडर रूट 25 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और वेक्टर दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे। अब एक्सेलरेशन निकालना है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ये बता दो a at t इज इक्वल टू 2 कितना होगा? 0. 0। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर आप एक्सेलरेशन निकालते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर अलग अलग कंपोनेंट्स का डिफरेंशिएशन करेंगे ax और ay, तो टाइम की टर्म ही नहीं है बेटा, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0. 0। सो एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन की। तो अभी जब सवाल पूछा था अनुष्का ने, ठीक है, तो मैंने वहां क्लियर किया था डायरेक्शन ऑफ मोशन किससे पता लगती है? वेलोसिटी से पता लगती है। Velocity से. जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो हम क्या करते हैं मेजरमेंट के लिए, कोई रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया, और लेट्स से कि आपके पास दिव्यांशु खड़ा है
दिव्यांशु का डिस्प्लेसमेंट मैं दे दूं, यहां पर है दिव्यांशु, उसका डिस्प्लेसमेंट है +2 मीटर और हर्षित का डिस्प्लेसमेंट है -2 मीटर। तो क्या आप इस बात से ये कह सकते हैं कि दिव्यांशु जो है राइट में चल रहा है और हर्षित लेफ्ट में चल रहा है? नो मैम। नहीं कह सकते। अभी बताया मैंने आपको कि डिस्प्लेसमेंट तो पोजीशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, वो कहाँ है, इससे कितना आगे है या इससे कितना पीछे है। हो सकता है कि जो आपके पास दिव्यांशु है वो आगे है +2 मीटर, बट वो एक्चुअली रेफरेंस पॉइंट की तरफ भाग रहा हो यस सकता है। मैम। सो डिस्प्लेसमेंट हमें डायरेक्शन नहीं बताता, कौन बताता है? वेलोसिटी बताता है। वेलोसिटी गिव्स us the information of direction of motion। और हम लोग कन्वेंशन जो लेते हैं, मतलब जो तरीका लेते हैं, क्या लेते हैं कि अगर आपके पास राइट हैंड साइड मोशन है तो हम लेते हैं वेलोसिटी जो है ग्रेटर देन 0 आएगी, और लेफ्ट हैंड साइड मोशन है तो वेलोसिटी आपके पास लेस देन 0, मतलब कि नेगेटिव आएगी यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको आप ऐसे लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव में ऐसे समझो। देखो वेलोसिटी अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है कि इट इज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, नहीं तो साइन में कंफ्यूजन हो जाएगा। और वेलोसिटी लेस देन 0 मतलब नेगेटिव x डायरेक्शन में मोशन है। ये ऐसे लिख देते हैं, मे मोशन। क्लियर है सबको? अभी हैंडराइटिंग झेल लो मेरी, थोड़ी सी खराब हो जाती है कॉर्नर में पेन टैब में। अब आगे चलते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन तो हम पीछे कर रहे थे कि भाई डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, वेलोसिटी निकालना है, क्या करते हो आप? डिफरेंशिएशन करते हो, और जिस टाइम पे पूछा है टाइम की वैल्यू पुट कर देते हो। एक्सेलरेशन निकालना है तो जो आपने डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी निकाला उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं, और जिस टाइम पे पूछा वो टाइम की वैल्यू पुट कर देते हैं। फिर उन्होंने पूछा इन अबव क्वेश्चन फाइंड द टाइम व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी रेस्ट पे कब होती है? जब वेलोसिटी 0 होती है। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ये हो गया। तो वेलोसिटी 0 करने के लिए आप क्या करते हैं? पहले वेलोसिटी निकालते हैं। तो आपके पास क्या आएगा यहाँ से? ds/dt दैट इज इक्वल टू v दैट इज इक्वल टू 3t² माइनस में 12t प्लस में 9। सही किया डिफरेंशिएशन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब हम क्या करते हैं, इसको 0 के साथ कंपेयर करेंगे क्योंकि मुझे वो टाइम चाहिए जब बॉडी रेस्ट पे है। सो अभी देखिए इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे हमें। 3 कॉमन ले लेते हैं, t² माइनस में 4t प्लस में 3 दैट इज इक्वल टू 0। 3 इंटू में बताइए फैक्टर्स क्या होंगे? t² माइनस 3t माइनस t प्लस 3 कर दूं तो कितना हो जाएगा ये आपके पास? ठीक है, बता दीजिए जहां पर भी मैं गलती कर रही हूँ। अब 3 तो 0 हो नहीं सकता, t माइनस 1 0 होगा यानी t इज इक्वल टू 1, एंड t माइनस 3 को आप 0 के साथ कंपेयर करेंगे यानी कि t इज इक्वल टू 3। ये वो टाइम है जब बॉडी रेस्ट पे। रेस्ट पे है, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। अब इसी सवाल को थोड़ा और मुश्किल बनाते हैं। ठीक है, अब इन्होंने बोला है फाइंड द टाइम व्हेन बॉडी इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। क्या बोल रहा है? माइनस x एक्सिस की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, वो टाइम निकालना है। यानी कि आपके पास v लेस देन 0 होना चाहिए, v ग्रेटर देन 0 मतलब ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, v लेस देन 0 मतलब ट्रैवलिंग इन नेगेटिव x डायरेक्शन। अब आपको टाइम निकालना है कि वो नेगेटिव x डायरेक्शन में कैसे चलेगा। तो क्या करेंगे? सेम क्वेश्चन के लिए ये, तो पहली बात तो वेलोसिटी तो हम निकाल चुके हैं, 3t² माइनस में 12t प्लस में 9, राइट? Yes, ma'am. फाइंड द टाइम व्हेन बॉडी इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, यानी ये जो पूरा कंपोनेंट है वो लेस देन 0 हो, वो टाइम निकालना है। अब इसके फैक्टर्स हमने करे थे, 3 कॉमन लिया था, एक आया था आपके पास t माइनस 1 और एक आया था t माइनस में 3, दैट शुड बी लेस देन 0। अब हमें बस ये चेक करना है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये 0 कब लेस देन 0 कब बन रहा है।
अब चेक करेंगे, देखो 3 तो एक पॉजिटिव वैल्यू है, उसका तो कुछ नहीं है। यहाँ पर t-1 और t-3 है, तो हम क्या क्या फैक्टर्स ले सकते हैं, या तो t आपके पास ग्रेटर देन 1 है, या t आपके पास ग्रेटर देन 3 है, या फिर t आपके पास 3 और 1 के बीच में है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने t ग्रेटर देन 1 लिया, कोई भी वैल्यू ले लो, t ग्रेटर देन 1, 2 ले लो, तो पहला एक्सप्रेशन क्या होगा आपके पास, टू क्या लिया था हम लोगों ने, 2 ना, ग्रेटर देन 1, 2 - 1 ये पॉजिटिव आएगा, और ये 2 - 3 ये नेगेटिव आएगा, और ये जो पूरा प्रोडक्ट है पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आएगा। यानी कि t ग्रेटर देन 1 पे आपके पास क्या है, इट इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। अगर हम t ग्रेटर देन 3 ले ले, मान लीजिए t ग्रेटर देन 3 ले लिया, 1 से बड़ा तो ठीक है, अगर मैंने 3 से बड़ा ले लिया, तो 3 से बड़ा लेने पे पहला एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि सर्टिफाई नहीं कर रहा। तो आपके पास नेगेटिव में नहीं चल रहा, 1 से बड़ा तो चल रहा है बट 3 से बड़े में नहीं चल रहा। ठीक है, अगर 1 से छोटा ले लिया, मान लीजिए मैंने t लेस देन 1 ले लिया, तो मान लो 0.5 ले लिया, तो पहला चीज क्या आएगी, 0.5 - 1 -0.5, और दूसरे में भी आप 0.5 - 3 करेंगे, वो भी नेगेटिव आएगा, ये भी पूरा टर्म पॉजिटिव हो गया, तो ये भी नहीं आपके पास आंसर है। अगर आपने कोई कौन सा रह गया बताओ, t ग्रेटर देन 1 देख लिया, t ग्रेटर देन 3 देख लिया, 1 और 3 के बीच में 2 लेके भी देख लिया था, वो तो हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, t लेस देन 1 भी देख लिया। यानी कि हमारे पास अगर टाइम 3 और 1 के बीच में है तो हमारे पास जो v है लेस देन 0 आ रहा है, तो यही आपका आंसर है। फाइंड द टाइम व्हेन बॉडी इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, t इज बिटवीन 1 and 3। क्लियर है सबको? यस मैम। चलिए आगे चले फिर। यस मैम। प्रिय भारत का नेट खत्म हो गया, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, फिर आप रिकॉर्डेड देखना बेटा, बट ट्राई कीजिए कि टॉपअप वगैरह या अपना वेस्टेज नहीं करें दिन में इंटरनेट, ताकि क्लास में कोई डिस्टरबेंस नहीं हो आपको। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड कैसे निकालते हैं, Sn क्या होता है आपके पास, Sn माइनस Sn माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखे t² - 4, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड कैसे निकालोगे, 3 3 9, 9 - 4 5। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड कितना हो चुका है वो कैसे निकालोगे। देखो जब भी आपको बोले, जो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशनशिप होता है, आपको बोले कि डिस्प्लेसमेंट इन t इज इक्वल टू 3, आपको वैल्यू पुट करनी है। डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 2 कितना हो चुका है, तो यहाँ पर 2 2 4 - 4 0 हो गया। हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड इतना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड इतना हुआ है, तो ये पहली चीज थी S3, ये आपके पास थी S2, मुझे ये निकालना है थर्ड सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो कैसे निकालते हैं, S3 माइनस में S2, और जनरल फॉर्मूला क्या है, Sn माइनस में Sn माइनस 1। जैसे मुझे 3 निकालना था, तो 3 S3 माइनस में S3 माइनस 1 कितना हो गया, कितना हो गया S2। यहां से आपके पास डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड कितना आ गया, 5 - 0 5 मीटर, ओनली मीटर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये इजी सा एक छोटा सा टॉपिक था। अब हम आगे चलते हैं, एरिया ऑफ VT एंड AT ग्राफ। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एरिया ऑफ VT एंड AT ग्राफ। VT ग्राफ का स्लोप क्या देता है, मैंने आपको बताया था, क्या देता है, AT ग्राफ का स्लोप, AT नहीं पढ़ा होगा ना, ये भी मैं आपको कराऊंगी। AT ग्राफ का स्लोप क्या देता है, जर्क देता है, एक टर्म आता है जर्क, AT ग्राफ का स्लोप। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, V और T, और एरिया ऑफ VT कर्व देखना है मुझे, स्लोप ठीक है अलग चीज है,
जिसमें आप क्या करते हो, वी और टी में रिलेशनशिप होता है और डीवी बाई डी टी आपके पास एक्सेलरेशन आ जाता है। बट अगर एरिया अगर कोई चीज है तो फिर क्या आएगा आपके पास, मान लो आपके पास ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। अब मैं क्या करती हूँ, एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं पर भी बुक्स में नहीं मिलेगा, ध्यान से सुन लो। एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिया मैंने, इतना छोटा कि टाइम जो है इसका यहां से यहां तक का ये dt है, और आप मान सकते हैं ये इतना थिन है, इतना नैरो है कि उसके लिए जो v की वैल्यू है वो एक ही है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर ये जो चीज है ये v हो गया। तो अगर मैं स्मॉल एरिया देखूं इस स्ट्रिप का, वो क्या आएगा, v इंटू में dd। क्या ये ds नहीं हो गया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इंटू में स्मॉल टाइम, ds1 कर दे रहे हैं इसको। ठीक है, और ये ले लेते हैं v1, ये जो है ये v1। अब ऐसे ही इसमें बहुत सारे छोटे छोटे एरिया अगर आप बनाते हैं, अगला स्ट्रिप मान लो आपने ये बनाया, ये मान लो यहाँ पर है v2 और ये टाइम वही है dt, तो स्मॉल एरिया v2 इंटू में dt, ये मैंने लिख दिया ds2। और ऐसे स्ट्रिप पतले 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 ऐसे मैं बनाते जाऊं तो मान लीजिए nth dt दैट इज इक्वल टू dsn, और इन सबको मैं अगर ऐड कर दूं तो ये आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं आ जाएगा क्या? यस मैम। ठीक है, v1 dt प्लस v2 dt प्लस v3 dt एंड सो ऑन, v1 dt होगा ds1। मान लीजिए छोटे से टाइम के अंदर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, फिर अगले से छोटे टाइम के अंदर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, सारे छोटे 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 डिस्प्लेसमेंट ऐड कर दूंगी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा इस कर्व के अंदर। यस मैम। यानी टोटल एरिया ऑफ वीटी कर्व आपको क्या दे रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। अब क्या होता है कि कई बार आपको 2 पॉइंट्स ही दे रखे होते हैं, उनके लिए आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है वीटी कर्व के अंदर। तो ये जो जोड़ने का तरीका है, आप इसको ऐसे लिखते हैं, समेशन ऑफ वी एन इक्वल्स टू 1 से n तक वी एन डी टी। ठीक है, ये आपके पास है टोटल डिस्प्लेसमेंट। पर क्या होता है, जो समेशन का आपका मैथ्स का ये कॉन्सेप्ट है, इसमें यहाँ पर छोटे छोटे, अब देखेंगे आप स्ट्रिप्स बना रहे हैं ना ऐसे ऐसे, तो ये छोटा सा एरिया बच जाता है। तो हम लोग कॉन्टिन्यूअस एडिशन के लिए क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन, और हम लिखते हैं वी डी टी दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एस। और अगर कोई भी 2 टाइम की वैल्यू दे रखी होती है, मान लो t1 से t2 के बीच में देखना है कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो इंटीग्रेशन की वो लिमिट पुट करते हैं t1 से t2 v dt इज इक्वल टू s। क्लियर है सबको? यस मैम। तो ये होती है कहानी वीटी कर्व के एरिया की। एरिया ऑफ वीटी कर्व क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली ऐसे लिखते हैं, 2 डंडे ly। तो सिमिलरली आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ए dt आपको क्या देता है, वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी। मान लो आपके पास यहाँ पर t1 से t2 होता, तो इस दौरान में कितना वेलोसिटी का चेंज हुआ। ठीक है, यस मैम। क्लियर है सबको? तो ये कॉन्सेप्ट था एरिया का। अब हम चलते हैं आगे। इफ v इज इक्वल टू t प्लस 1, तो अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो, v निकालना तो बहुत इजी कहानी थी, डिफरेंशिएशन करना था। और v दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। कैसे करोगे, डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt, और टाइम की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 0 to 2 0 to 2। अच्छा मोहित, कहाँ समझ नहीं आया बताओ बेटा। मैंने आपको क्या बताया, एक वीटी कर्व बना लिया। वीटी कर्व में आपने क्या किया, पतला सा एरिया लिया। तो एरिया में लेंथ और ब्रेड्थ होती है। लेंथ एक में वी एक आ रही है वेलोसिटी, और एक आ रहा है टाइम। टाइम मैंने ले लिया उसका dt, वेलोसिटी मैंने ले ली कोई भी जनरल, जैसे एक स्ट्रिप का v1, फिर अगले का v2 v3 एंड सो ऑन। ठीक है, सो v1 इंटू dt क्या बन गया आपके पास, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। छोटे से टाइम के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, छोटा सा। ठीक है, और उस टाइम के अंदर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो v1 dt क्या आपके पास ds1। ऐसे ही सारी चीजों, सारी स्ट्रिप्स का अगर मैं एरिया निकालती जाऊं, v2 dt ds2, vn dt dsn, और इन सबको मैं ऐड करूं दोनों साइड में, तो इधर मेरे पास बन रहा है टोटल vt कर्व का जो एरिया, मतलब v1 dt प्लस v2 dt प्लस v3 dt vn dt, अगर मैं इनको सबको ऐड करूं तो दैट इज इक्वल टू ds1 प्लस ds2 प्लस ds3 dsn।
और सारे ये DS1 DS2 मिलके आपको क्या दे रखे हैं, क्या दे रहे हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है अगर मैंने ये यहां से यहां तक का पॉइंट लिया है। ठीक है, ये जो आप एडिशन कर रहे हो ना, इसके अंदर क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा एरिया बच जाते हैं, थोड़े छोटे छोटे ट्राइंगल्स बच जाते हैं, तो हम लोग समेशन ना यूज करके इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं ताकि सारा एरिया आ जाए। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, समेशन को हटा के इंटीग्रेशन VDT दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्यों? क्योंकि आपने इसमें इंटीग्रेशन, समेशन को हटा के इंटीग्रेशन किया है और इन सबका सम जो है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट के बराबर बन रहा है, इन सबको ऐड कर रहे हो जब। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बन गया। ऐसे ही आप AT कर्व में करेंगे, इंटीग्रेशन ADT इज इक्वल टू V। अब देखिए, अगर आपके पास शुरुआत के पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास जो भी यहाँ पर टाइम की वैल्यू, जैसे यहाँ तो 0 ही होगी और फिर लास्ट टाइम की वैल्यू T मान लो कोई भी, या फिर कोई बीच में कोई पॉइंट दे दिया, मान लो यहाँ से यहाँ तक का देखना है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो यहाँ पर टाइम मान लो T1 है, यहाँ पर टाइम T2 है, तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स T1 T2 आ जाएंगी। ठीक है, अब ऐसे ही ये क्वेश्चन है, आपको वेलोसिटी दे दी, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ VDT, और टाइम की कंडीशन दे दी भाई 0 से 2 में डिस्प्लेसमेंट निकालो कितना है, तो T1 आपके पास 0 है, T2 आपके पास 2 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, T की वैल्यू पुट कर देंगे। T की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी V की वैल्यू पुट करेंगे, 0 से 2, T प्लस में 1 इंटू में DT। अब इसका इंटीग्रेशन करना आता है सबको। T का इंटीग्रेशन क्या होता है, T स्क्वायर बाय में 1 का T, और लिमिट क्या है 0 से 2, तो 2 2 जा 4/2 प्लस में 2, अपर लिमिट पुट करी, देन माइनस लोअर लिमिट में सारा ही 0 बन जाएगा, तो ये आएगा 2 1 जा 2 2 जा। आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा, 4 मीटर का हुआ है 0 से 2 में, 0 से 2 सेकेंड में 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्लियर है सबको? यस मैम। एक क्वेश्चन आप करेंगे। यस मैम। अब देखिए यहाँ पर लिमिट दे रखी थी आपको 0 and 2, कई बार क्या होता है लिमिट नहीं दे रखी होती, उस केस में आप छोटा सा चेंज करते हैं, यहाँ पर एक +C लगा देते हैं, और फिर कोई कंडीशन दे रखी होती है C की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, वो फिर कंडीशन से C की वैल्यू निकालते हैं और फिर जो भी आपको पूछा है वो सवाल के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड इफ इनिशियली बॉडी इज एट ऑरिजिन। अब एक कंडीशन दे दी कि जब इनिशियल कंडीशन है बॉडी ऑरिजिन पे, ऑरिजिन क्या होता है, हम ऑरिजिन क्या मानते हैं, 0 मान लेते हैं ना। यस मैम। ठीक है, सो आपके पास T इज इक्वल टू 0 पर बॉडी ऑरिजिन पे है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है। तो पहले तो बात आपको दे रखी है वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालने का सीधा दिमाग में क्लिक करना चाहिए, इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है वेलोसिटी से, दैट इज इक्वल टू V dt। ठीक है, और अब आएगा इसमें +C, क्योंकि हमें T1 T2 दोनों टाइम नहीं दे रखे, कहां से कहां तक निकाला, तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है, फिर हमें C की वैल्यू निकालते हैं। तो ऐसे इंटीग्रेशन V की वैल्यू कितनी है, दे रखी है आपको T प्लस में 1 dt प्लस में C, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, T स्क्वायर बाय में 2 प्लस में T प्लस में C। ठीक है, अब क्या है देखिए, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड इफ इनिशियली बॉडी इज एट ऑरिजिन। इनिशियली बॉडी ऑरिजिन, उसकी पोजीशन क्या है, ऑरिजिन पे है, तो उस टाइम उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ऑरिजिन से कितना आगे पीछे है, वो ऑरिजिन पे है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। ये कंडीशन आप इसमें पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करते ही C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, T की वैल्यू 0, S की वैल्यू 0, C की वैल्यू 0 आ गई। सो मेरे पास फाइनल इक्वेशन क्या बन गई, S इक्वल्स टू T स्क्वायर बाय में 2 प्लस में T, ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन है। अब इसमें पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो S4 कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16/2 प्लस में 4, तो 2 1 जा 2 8 जा 8 और 4 12 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। आई बात सबको समझ में? यस मैम। चलिए, यस यस देवेंद्र कुमार, कोई सवाल पूछना बेटा? ओके दिव्यांशु, चार्ज करके रखिएगा। आपको मैंने आई थिंक 4 बजे के आसपास लिंक भेजा था, सो अपना फोन चार्ज पहले कर लिया करो, ठीक है।
ओके, अब इनमें कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। इनमें कुछ कंडीशंस आपको सॉल्व करना है, इसी का एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगी आपको। a is equal to x square, find v when x is 2 meter, if at x equals to 0 body is at rest। अब देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन को x स्क्वायर के बराबर दिया है और आपको वेलोसिटी निकालनी है। मुझे एक चीज तो पता है, क्या चीज, कि dv बाय में dt दैट इज इक्वल टू क्या होता है, Acceleration. एक्सेलरेशन। यानी कि अगर मुझे निकालना है वेलोसिटी तो इंटीग्रेशन ऑफ a dt होता है, राइट? Yes, ma'am. और दूसरा आपके पास ds बाई dt क्या होता है आपके पास, वेलोसिटी। यानी डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ v dt होता है। पर यहाँ पर तो कमाल हो गया, यहाँ पर तो एक्सेलरेशन और x का रिलेशनशिप है। अब क्या करूं मैं, तो एक और हमारा फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन v और x के अंदर क्या होता है आपके पास, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें क्या करते हैं, ऊपर dt से मल्टीप्लाई, नीचे dt से मल्टीप्लाई, dv बाय में ds से मल्टीप्लाई, सॉरी ds से मल्टीप्लाई ऊपर, ds से मल्टीप्लाई नीचे, ठीक है। s आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर s की जगह x है तो यहाँ पर आप इसको x भी कर सकते हैं, dx। अब dx बाई dt क्या होता है, v होता है Yes, ma'am. इनटू में dv बाय में dx। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का जो बहुत इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे, a इज इक्वल टू v इंटू में dv बाय dx। अब हमारा जो गिवन क्वेश्चन था उसके अंदर एक्सेलरेशन और x का रिलेशनशिप है तो हम इसको उठाएंगे। तो अगर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो a dx दैट इज इक्वल टू v dv होता है। यहाँ पर पुट कर देते हैं, a dx इज इक्वल टू v dv होता है। अब क्या करना है मुझे, x फाइंड v व्हेन x इज 2 मीटर, v निकालना है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अब क्या कंडीशन दे रखी है, देखो आपको v निकालना है जब x की वैल्यू 2 है और आपको एक कंडीशन दे रखी है x इज इक्वल टू 0 बॉडी इज एट रेस्ट। तो x जब 0 है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो x जब 0 है तो आपके पास बॉडी कहाँ है, रेस्ट, बॉडी रेस्ट। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई, पहली लिमिट ये आ गई। और दूसरी है आपको निकालना है v जब x 2 है, यानी यहाँ पर 2 और यहाँ पर आ गया आपके पास v। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू में x स्क्वायर पुट कर देंगे, x स्क्वायर dx दैट इज इक्वल टू 0 से v dv। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, x क्यूब बाय में 3, 0 से 2 दैट इज इक्वल टू v का विद रिस्पेक्ट टू dv, v स्क्वायर बाय में 2, 0 से v। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 टू 4, 2 8 बाय 3 दैट इज इक्वल टू, फोन चला देता लगा अपन दीदी कर एक बार कि देखना ऑफ रखिए, v स्क्वायर इक्वल्स टू 16 बाय में 3, v कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16 बाय में 3, यानी आएगा आपके पास प्लस माइनस 4 बाय में अंडर रूट 3। ये फाइनल आंसर आएगा। तो ये एक्सप्रेशन भी आप याद रखेंगे, ये आप याद रखेंगे और ये आप याद रखेंगे। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, अब इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, पता है किसी को? Yes, ma'am. Yes, बताइए। ma'am. V equals to U plus AT. यस, S s is इक्वल्स equal टू S UT equal to plus UT plus half half AT plus square. AT half AT square. square. V स्क्वायर square बाय square plus 2AS. 2A. यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, ये बात आप याद रखें। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही एप्लीकेबल होती है इक्वेशन, अदरवाइज जो हमेशा करेक्ट होती है इक्वेशन वो कौन सी होती है, डिफरेंशियल फॉर्म्स। डिफरेंशियल फॉर्म्स वही है जिसपे अभी हम क्वेश्चंस कर रहे थे। v होता है ds बाई dt, a होता है dv बाई dt एंड आपके पास a होता है v इंटू में dv बाई में dx। ये ऑलवेज करेक्ट होती है, ऑलवेज करेक्ट। लेकिन ये इक्वेशंस कब लगती हैं, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। Yes, ma'am. अब ये क्वेश्चन कीजिए, जेई 2021 का सवाल है, लेट्स ट्राई।
Instantaneous velocity of a particle moving in a straight line is given as v is equal to alpha t plus beta t square, where alpha and beta are constants. Distance traveled by the particle between 1 second and 2 second is. निकालिए जरा, आपको 2 मिनट देती हूं मैं. 2 जेई के सवाल करेंगे अभी. सभी बच्चे सॉल्व करेंगे. Ma'am, 3/2 alpha plus 7/3 beta. ओके, नाम क्या है बेटा आपका? Ma'am, नेहा. नेहा. ओके, सो Ma'am, option ऑप्शन B. 2 बी. अभी किसने जवाब दिया है? मैम नाम ऑप्शन बताइए. 2. Ma'am, Gaurav Arya. गौरव आर्या. उत्तम. नेहा. यस मैम. ठीक है, अभी धीरे धीरे मैं सबको जान जाऊंगी. अभी सबके नाम याद नहीं है ना मुझे. देखो मैम आवाज. मैम Yes? मेरी आईडी ललित कुमार से है, मेरे फादर के नाम से. ओके नेहा. रीमा का भी आंसर आ गया है. मैम बी चलिए, आ रहा. बी ही आ रहा है सबका. यस मैम. वेल डन. इसका मतलब कॉन्सेप्ट सब समझ में आ गए हैं. चलिए फिर, अभी देखिए इसमें क्या है. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन एज, आपको वी दे रखा है, अल्फा टी प्लस में बीटा टी स्क्वायर. अल्फा एंड बीटा कांस्टेंट है. डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा आपके पास? इंटीग्रेशन वी डी टी. यस मैम. हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टी प्लस में बीटा टी स्क्वायर बिटवीन 1 से 2 सेकेंड. आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है. सो अल्फा टी स्क्वायर बाय में 2 इंटीग्रेशन हो गया. ये बीटा टी क्यूब बाय में 3 ये इंटीग्रेशन हो गया. आप लिमिट पुट करेंगे 1, इधर पुट करेंगे 2. ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा. सो आप इसको सॉल्व करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो यहां पर अगर हम सॉल्व करें, अल्फा 2 टू द 4 बाय में 2 प्लस में बीटा 2 टू द 4 टू द 8 बाय में 3 माइनस लोअर लिमिट क्या है 1, अल्फा बाय 2 प्लस में बीटा बाय 3. अब अल्फा वाले कॉमन ले लेते हैं, ये वाला और ये वाला. ये आएगा 4 अल्फा बाय 2 माइनस में अल्फा बाय 2 प्लस में बीटा 8 बाय 3 या 8 बीटा बाय 3 माइनस में बीटा बाय 3. तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आएगा 3 अल्फा बाय 2 प्लस में 7 बीटा बाय में 3. ये आंसर हो जाएगा बेटा. एक और ट्राई करोगे जेई सवाल? यस मैम. चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है. स्कूटर एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम t1 at constant rate a1 and then retards at constant rate a2 for given time t2 and comes to rest. The correct value of t1 by t2 will be use equations and जो डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है. इक्वेशन कौन सी? इक्वेशंस ऑफ मोशन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं. पहली इक्वेशन से यूज कर सकते हैं. चलिए सॉल्व कीजिए बेटा. रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन क्या है वहां पर? नेगेटिव.
मैम ऑप्शन 2, A2 और A1। ओके, किसने जवाब दिया है? मैम गौरव आर्य। और आ रहा है, ओके। ऑप्शन बी, राजेश का ऑप्शन 1 आया है, मोहित का ऑप्शन 2 आया है। वेरी गुड। सो मेजॉरिटी अभी ऑप्शन 2 के साथ चल रही है। एक कंफर्मेशन और दीजिए, फिर मैं कराती हूँ। मैम ऑप्शन 2। 2, नेहा। ओके बेटा, मैम 2। 2, वेल डन। सो देखिए क्या बोला है, अ स्कूटर एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम t1 एट कांस्टेंट रेट। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे रखी है, तभी वो इक्वेशंस आप लगा रहे हैं। एंड देन रिटार्ड्स एट कांस्टेंट रेट a2 फॉर टाइम t2। सो v इज इक्वल टू u प्लस at ही उठा लो। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो u तो 0 हो गया, ठीक है। सो v आपके पास क्या हो गया, a आपके पास क्या है, a1 फॉर टाइम t1। अब वो रिटार्ड हो रहा है फॉर अगले टाइम t2 के लिए, तो ये जो v है यही आपके पास नया माइनस न्यू इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। सो अब देखेंगे v इज इक्वल टू u प्लस at में। सो अब मेरे पास क्या है, u की जगह a1 t1, और यहां पर एक्सेलरेशन क्या, रिटार्ड हो रहा है वो कितनी एक्सेलरेशन से, माइनस में a2, टाइम कितना है t2, और फाइनली क्या आ रहा है, वो रेस्ट पे आ रहा है, यानी ये v क्या हो जाएगा, 0। यहां से a1 t1 इज इक्वल टू a2 t2। सो हमें निकालना क्या था, t1 बाय में t2, इसके बराबर हो गया a2 बाय में a1। ऐसे ही किया था आप लोगों ने भी, यस मैम। ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी से रिलेटेड आपके जेई में आए हुए हैं। और भी अगर आपके पास पीवाईक्यू है वो भी आप ट्राई करते रहो। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्राफिकल एनालिसिस, जिसमें वीटी, एसटी, एटी ग्राफ्स को कैसे सॉल्व करना है, ग्राफ पे आपके क्वेश्चंस आते हैं जेई में, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बेटा, ठीक है। तो लास्ट यस मैम। व्हाट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, सारा ग्राफ के ऊपर रहेगा आपका क्लास। अगली जो क्लास है वो सब ग्राफ से रिलेटेड होगी। कौन कौन से, एस टी, वीटी एंड एटी। रिवाइज करते हैं क्या क्या पढ़ा आज हम लोगों ने। सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसके बाद क्या पढ़ा, बताइए नेहा। मैम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। ओके, एवरेज, एवरेज पे भी न्यूमेरिकल थे। और बताइए गौरव, एक फटाक से वो लेना लेना होता है ना कि सारी फोटोज को घुमा देना दिमाग में, क्या क्या पढ़ा। Acceleration. एक्सेलरेशन। यस, एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप्स। और इनसे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स करे हैं। और क्या पढ़ा है बताओ। इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशंस, और इसी से रिलेटेड हम लोगों ने जेई का सवाल भी किया है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। और क्या पढ़ा है, एरिया ऑफ वीटी एंड ग्राफ पढ़े थे। यस, एरिया ऑफ वीटी एटी ग्राफ। कैसे एरिया आपके पास डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी बनता है वो हमने सीखा है। और भी कुछ पढ़ा है, स्लोप। स्लोप के बारे में आपने सीखा है, वेल डन। स्लोप क्या होता है, चेंज इन y बाय में चेंज इन x, ऐसे लिखते हैं, y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस x1। और यहाँ पर 2 पॉइंट्स चाहिए आपको अगर ये फॉर्मूला आप लगा रहे हो। दूसरी बात, y पे अब कुछ भी हो सकता है और x पे कुछ भी हो सकता है। जैसे हमारे पास vt था, v आपके पास y एक्सिस पे था, x पे टाइम था। स्लोप ऑफ vt ग्राफ क्या होता है, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन, ठीक है। एंड स्लोप ऑफ एटी क्या होता है, वो जर्क होता है, वो हमें पता हो। स्लोप ऑफ एसटी क्या होता है, वेलोसिटी। Velocity.
ठीक है। एंड सम बेसिक चीजें, जैसे कि मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट पे है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी तो पढ़ा, नहीं पढ़ा क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। वेलोसिटी, मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वेलोसिटी 0 होती है। डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे पता लगता है? v लेस देन 0 मतलब मूविंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, v ग्रेटर देन 0 मतलब मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। Direction. एक और चीज पढ़ी थी लास्ट, बताइए। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. वेरी गुड। सो बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी, नए कॉन्सेप्ट सीखे। एक फेमस रिलेशनशिप याद रखना है, A इज इक्वल टू V इंटू में डी बाई डी एक्स भी होता है। ये दिमाग में फिट रखिए, बहुत जगह यूज होता है ये। ठीक है। तो ये इसी से रिलेटेड आपके सवाल हैं, इसमें मैंने आंसर की भी दी है, आप अपने आंसर्स निकालें और मैच करें। और कुछ क्वेश्चन एक दो मैंने और भी ऐड करे हैं। ठीक है। सो आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में ग्राफ से कहानी शुरू करेंगे। और जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिले हैं प्लीज सॉल्व देम, और कोई दिक्कत रहती है तो यू कैन मैसेज मी। ज्यादा आपको दिक्कत लगेगी तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.